जैसे अपना रूल होता है दोस्तों कि फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है। वैसे मैंने आज बस अपना कोर्स लेते हुए एक स्टूडेंट को दिखाया था कि किस तरीके से अगर लेना भी है तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए ट्रेड लेने का। तो बस उतना दिखाया था, उसमें भी हमको प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, क्योंकि पुट साइड में आज मार्केट ने बहुत अच्छा खासा पैसा दिया है। लास्ट मोमेंट में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन तभी भी अगर हम लोग मंडे को अगर आप सोचो कि डायरेक्टली कॉल साइड में जाए या फिर बीटीएसटी करें तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। जस्ट प्रॉफिट बुकिंग हुआ है लास्ट के 3 बजे, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। मार्केट ने अच्छा खासा पुट साइड में पैसा दिया है। अभी वो किस तरीके से दिया उसको थोड़ा सा जानते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया था कि आपको पुट साइड में जाना चाहिए था। तो सिंपल है, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर। जस्ट अ सेकेंड। देयर इज अ नेटवर्क इशू एंड दैट इज व्हाई यस होप इंडेक्स आ जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो करंटली कि अगर हम टाइम फ्रेम यहाँ पे देखें, एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से मार्केट ने कैसे शुरुआत की थी। सो दिस इज दी कैंडल जहां पे सब लोगों को लगा होगा कि हमको कॉल साइड में जाना चाहिए जैसे ही मार्केट यहां से उठता है। बट अगर आप देखते हो कि 24 दिसंबर को यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाया था एंड नाउ फिर मार्केट ने वहीं से कहीं ना कहीं से सेलिंग चालू किया था। बट ये जो कैंडल था मार्केट में सुबह सुबह जो आपने देखा होगा कि आपको लगा होगा वापस से ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स आपको कैंडल का कुछ भी यूज नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर ट्रेड ही नहीं करना है। अगर किसी ने 5 मिनट से कैंडल में यहाँ पे मार्किंग भी कर रही होती सेलिंग साइड के लिए भी, तो भी आपने देखा होता तो आपको पता चल जाता कि यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने बराबर से वही से क्या दिया है, अच्छा खासा सेलिंग दिया है। और मार्केट ऑलमोस्ट अभी आप देख सकते हो 5 मिनट से कैंडल के अंदर कि कौन से पॉइंट से कहां तक आया है, राइट। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में कंटिन्यूअसली सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही दिया है। और मार्केट ने नीचे बराबर से यहां पे ही कहीं से अपना जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक किया था। अगेन बायर्स एक्टिव हुए लगभग 250 को, ताकि 350 को थोड़ा सा 3 बजे का एक कॉल तो होता ही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो अगेन इस जोन के अंदर आया। अभी जोन के अंदर मतलब कहां पे आया, 85,973 से लेके 85,242। नाउ द थिंग इज दैट कि आपको मंडे को यहाँ पे बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर मार्केट गलती से भी 85,242 क्रॉस करता है तो ही जाके आप कॉल साइड के अंदर एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज मेरा अभी भी व्यू जो है थोड़ा सा निगेटिव है, थोड़ा सा पुट साइड के अंदर है, क्योंकि ये मार्केट को तोड़ने के बाद डायरेक्टली आपको टारगेट्स मिलेंगे भी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना प्योरली मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा सेलिंग दे चुका है। तो अगर मार्केट समझो गैप अप भी ओपन होता है 85,240 को टच भी करता है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। तो रेजिस्टेंस पॉइंट्स में अगर एक भी रेड कैंडल बन जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक ट्रेड उठा सकते हो। दैट विल बी इन पुट साइड। तो पुट साइड में ट्रेड आने के बाद में आप अगेन जो सपोर्ट है वहां पे एक टारगेट लगा सकते हो सेम टू सेम 84,973 का, एंड देन विल हैव अ टारगेट फॉर द 84,800। तो आइदर इसको रेजिस्टेंस पे जाने दो या फिर इस बॉक्स को तोड़ के नीचे आने दो। तो आप रोज अगर ट्रेड करोगे, आप पूरा दिन ट्रेड बिल्कुल नहीं करोगे। कहां पे ट्रेड करोगे, अगर एक 85,242 को एग्जैक्टली अगर रेजिस्टेंस पॉइंट देता है, यहां से सेलिंग आता है, देन डेफिनेटली यहां पे आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो टारगेट के ऊपर, सॉरी जहां से एंट्री करोगे उसके ऊपर ही आपको एसएल रखना है। मतलब एसएल सिर्फ 2 या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट का पकड़ लो, उससे ज्यादा आपको एसएल भी देना नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं आता डायरेक्टली रिवर्स मारता यहीं से, तो सपोर्ट को तोड़ देता तो सपोर्ट ही हमारा क्या बन जाएगा, एंट्री पॉइंट बन जाएगा अगर टूटने के बाद में। एंड जैसे ये लेवल टूटता है उसके बाद में यहीं पे आप एसएल डाल देना, तो आपका नेक्स्ट टारगेट आराम से आ जाएगा 84,800। तो इतना सिंपल में रखो। अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे, बीच में कहीं पर एंट्री लोगे, सो दैट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू आल्सो। सो डोंट टेक अ एंट्री इन द बिटवीन। अगर हम लोग प्रीमियम की भी बात करें तो प्रीमियम में अगर मैं देख सकता हूं कि कॉल के अंदर सपोर्ट जो था यही से सपोर्ट बन के हैमर लग चुका था, वो सपोर्ट पे एग्जैक्टली हैमर है, इसलिए उसका आपने देखा होगा कि क्या रिजल्ट मिला है। अच्छा खासा मार्केट में टारगेट तो दिया, लेकिन वो टारगेट इस तरीके से नहीं कि आपको प्योर टारगेट है। तो कॉल साइड में अगर आपको एंट्री भी करना है, समझो कॉल साइड में आपको लगता है कि सर मार्केट जाएगा ऊपर, तो टेक एंट्री आफ्टर 434, देन ओनली यू कैन अचीव द गुड टारगेट 572 और 580 का आप दे सकते हो। अदरवाइज मैंने जैसे कहा है कि मैं कॉल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा जब तक ये 434 क्रॉस ना करे तब तक।
तो आपको क्या करना है, इसके बाद में सेलिंग ही सेलिंग आएगी, क्योंकि फिर 1 जनवरी को अगेन उसका एक्सपायरी है। तो मैं बिलीव रखूंगा सिर्फ और सिर्फ 434 के बाद में, तब तक मैं एंट्री नहीं करने वाला इसके अंदर। और पुट में अगर आप देख सकते हो तो पुट में अच्छे खासे सपोर्ट बन चुके हैं प्रीमियम के अंदर भी। तो अगर आपको चाहिए मार्केट थोड़ा सा गैप अप होने तो वहां पे तो भी आपको कॉल में नहीं जाना है। अगर पुट में ये प्रीमियम अगर 240 या फिर 193 या फिर 155 का भी आता है तो यही से मुझे लगता है कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके अगर पुट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और पुट ने अगर अच्छा खासा एंट्री यहाँ पे दे दिया तो आपको अच्छे टारगेट्स भी ऊपर मिल जाएंगे। तो आप समझ जाओ कि कम से कम यहाँ पे पुट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, क्योंकि बाइंग डीप अगर करोगे पुट साइड में डेफिनेटली अच्छा खासा और टारगेट आएगा। तो सपोज समझो 155 को भी अगर मिल जाता है, फिर 193 को भी मिल जाता है, तो यहाँ से आपका आराम से 50 से 100 पॉइंट बनने चाहिए। सो दिस इज अबाउट दी मंडे एनालिसिस। इस यहाँ पे हम लोग लेवल्स कैसे निकालते हैं, क्या रीजन है, क्यों हमने पुट में ही एंट्री मारी, क्यों नहीं हमने कॉल में एंट्री मारी। इसके लिए आपको बस कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स का फीस 90% फीस बाद में दोगे तो भी चलेगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस अपना कम है। सेकंड थिंग, अगर आपको सिर्फ आजमाना है तो हमारा सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, वहां पे हम यूट्यूब के ऊपर जो एनालिसिस करते हैं उससे बेटर एनालिसिस करके आपको डालते हैं कौन से साइड में जाना चाहिए, कौन से नहीं, कहां पे एंट्री करना है, कितने बजे एंट्री करना है, ये सारी चीजें डिटेलिंग में देते हैं। सो बिलीवर्स कि अगर हम लोग आप लोग हमारे ऊपर बिलीव रख रहे हो तो डेफिनेटली उसके रिटर्न में भी आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है, राइट। तो बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑलवेज, एंड कभी भी लॉस नहीं खाना है। लॉस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस नो डाउट, बट हमको लॉस के लिए बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, हमको करना है तो ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट के लिए, राइट। चलो, गुड डे एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे अहेड। थैंक यू।